1500 रुपए से शुरू हुई कहानी अब सत्ता की सच्चाई उजागर करने वाला तूफान बन चुकी है। 1500 रुपए, सिर्फ 1500 रुपए, इतनी सी रकम, लेकिन यही 1500 रुपए अब एक ऐसे तूफान में बदल चुका है जो पूरे सिस्टम की नींव हिलाने लगा है। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा इलाका हरिन घाटा, नाम छोटा हो सकता है लेकिन 19 मार्च 2026 को यहाँ जो हुआ उसकी गूंज अब पूरे राज्य की राजनीति में सुनाई दे रही है। ये कहानी किसी बड़े नेता से शुरू नहीं होती है, ना किसी चुनावी रैली से। ये कहानी शुरू होती है एक आम लड़की से और उसके बैंक खाते में आए 1500 रुपए से। सरकार की युवा साथी योजना, जिसका मकसद था जरूरतमंदों की मदद करना, उनका हक उन्हें देना, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल। आरोप है कि स्थानीय टीएमसी पार्षद हाराधन घोष ने उस लड़की को फोन किया। क्यों? क्योंकि उसका परिवार बीजेपी से जुड़ा बताया गया। सोचिए, एक लड़की जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसे फोन करके पूछा जाता है तुम्हारे घर में ये पैसे कैसे आए? और फिर धमकियां, अपमान, दबाव, मानो सरकारी योजना नहीं बल्कि किसी पार्टी की निजी जागीर हो। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या अब हक भी पूछ कर दिया जाएगा? क्या योजनाएं अब जरूरत पर नहीं बल्कि पहचान पर मिलेगी? 22 मार्च और कहानी अचानक खतरनाक मोड़ ले लेती है। बोरजागुली की सड़क, संतू रावत को रोका जाता है। अब बातचीत नहीं होती, सीधा टकराव होता है। आरोप लगते हैं मारपीट हुई, अपहरण की धमकी दी गई और सबसे बड़ा सच, ये सब कैमरे में कैद हो जाता है। अब वीडियो वायरल होता है, सोशल मीडिया पर आग लग जाती है, जनता गुस्से में सड़कों पर उतर आती है। हरिन घाटा थाना शिकायतों से भर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा है। क्या ये सिर्फ एक घटना है या फिर उस सिस्टम का हिस्सा है जहां सत्ता सवाल नहीं सुनती, सिर्फ दबाव बनाती है? क्या अब सरकारी योजनाएं हक नहीं रही बल्कि राजनीति इनाम बन चुकी है? ये पहली बार नहीं है। फरवरी 2026 टीएमसी विधायक शौकत मुल्ला का बयान आता है, अगर सीट हार गए तो योजनाएं बंद हो जाएगी। सोचिए, इसका मतलब क्या है? सीधा संदेश है कि वोट दो तो हक मिलेगा, वरना सब छीन लिया जाएगा। डर की राजनीति अब पर्दे के पीछे नहीं, खुलेआम खेली जा रही है। अब विधायक हमीदुल रहमान वोटरों को चेतावनी देते हैं, चुनाव आयोग तक को दखल देना पड़ता है। ये लोकतंत्र है, ये डर का नेटवर्क है। और इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है महिलाएं। एक लड़की जिसे अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए, उसे फोन करके डराया जाता है, उसकी गरिमा को कुचला जाता है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है जहां महिलाओं के खिलाफ डर और उत्पीड़न धीरे धीरे नॉर्मल बनाया जा रहा है। गोबरडांगा स्टेशन, एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप। आरजीकर अस्पताल, जहां एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या, और आरोपी कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि एक सिविक वॉलंटियर। एक और मामला, घर में घुसकर छेड़छाड़। ये घटनाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि समस्या बाहर नहीं है, सिस्टम के अंदर तक पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता भरोसा किस पर करे? सिविक वॉलंटियर्स जिन्हें सुरक्षा के लिए रखा गया है, उन पर ना पर्याप्त निगरानी, ना सख्त जवाबदेही। शिकायतें सालों से आती रही लेकिन कार्रवाई का अभाव एक खतरनाक संकेत देता है। कानून व्यवस्था सिर्फ कागज पर नहीं रही, जमीन पर भी दिखनी चाहिए। हरिन घाटा में शिकायत दर्ज होती है, जनता सड़कों पर उतरती है और ये साफ दिखता है कि अब लोग चुप नहीं हैं। अब उन्हें चाहिए निष्पक्ष कार्रवाई, पारदर्शी सिस्टम जहां योजनाएं बिना भेदभाव के मिले, जहां लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित हो, जहां महिलाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता ना हो। हरिन घाटा अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा है, ये एक प्रतीक बन चुका है, एक सवाल, एक चेतावनी और एक बदलाव की शुरुआत। ये कहानी सिर्फ 1500 रुपए की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जहां हक मांगना भी गुनाह बनता जा रहा है, जहां डर को हथियार बनाया जा रहा है, जहां आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जनता जागती है तो सबसे मजबूत सत्ता भी हिल जाती है। और हरिन घाटा अब उसी जागरण की शुरुआत बन चुका है, एक ऐसे तूफान की जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकता है।